अच्छा, आज ये भी इस वीडियो में आप एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात की। अच्छा, वहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना जो है समझूंगा। आप मैंने उस वीडियो में एक चीज़ देखी कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून को फुलाना, ब्रीथिंग सिस्टम में या बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर या कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर में होता है। तो वो भी एग्जाम्पल्स हैं, वो मिलते जुलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से, पर आइसोथर्मल प्रोसेस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस मिलना वो है मुश्किल, इम्पॉसिबल है। रियल लाइफ में परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस मिलना मुश्किल है। सही है। तो आज हम इस पे आगे बात करेंगे। कल मैंने दो ग्राफ्स बनाए थे, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे था और अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। तो ऐसे मिलते जुलते प्रोसेसेस हैं पर परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस आपको नहीं मिलता। ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे। पहला ग्राफ हमने बनाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे। ठीक है, जहाँ पे हम वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था। सही है, स्टीपर टाइप था, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। और वहाँ पे हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन पे ये ग्राफ बनाया था जहाँ पर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा था। सही है। और ये दोनों ग्राफ्स जो है स्टीपर टाइप है। तो जरूरी नहीं है ग्राफ जो है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान भी हो सकते हैं। और कल मैंने बताया था अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है वर्क द सिस्टम होगा, कंप्रेशन होगी, उसमें एक्सपेंशन हो रही है, इसी वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंप्रेशन होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और नेगेटिव आएगी, वहाँ पे पॉजिटिव आएगी। सही है। और वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। सही है। और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाए तो फिर यूं बनेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट आ जाना है, ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर है और ये कांस्टेंट है और ये वॉल्यूम आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के लिए दरमियान अगर बनाए ग्राफ तो जो आपको यूं मिलेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और प्रेशर आपका जो है पीछे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ये तीन ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम आपका घटेगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर ग्राफ बनाना है तो बनेगा, यहाँ पे वॉल्यूम आपका घट रहा है। सही है। तो ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अगर ग्राफ बनाए, टेम्परेचर ये है तो टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाए तो ये क्यों बनेगा, ऐसे में प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एक पॉइंट जो मैंने कल वाली वीडियो में ऐड नहीं की थी वो है थर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस की इन्फिनाइट होती है। ठीक है, आप जितनी भी हीट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन्फिनाइट हीट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर से ही रहेगा। तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस की, इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की इन्फिनाइट होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर ऐड कीजिएगा। और आज इस वीडियो में जो है हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ग्राफ जो है आपको पक्के रटे होने चाहिए, रटे तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो आ जाते हैं अभी एडियाबेटिक प्रोसेस।
तो किसी ना हमारी प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ जो है कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे आप हीट सप्लाई करोगे वही कांस्टेंट रहेगी, मतलब ना ही हीट आएगी ना ही जाएगी। सही है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है इन दिस प्रोसेस will enter or leave द सिस्टम। सही है, तो ना ही हीट को आना है ना ही जाना है। तो अगर हीट का आना जाना बंद करना है तो हमें एक इंसुलेटिंग वॉल्स तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको परफेक्टली तो पहले डेल्टा क्यू है चेंज ऑफ आपका हीट सप्लाइड, तो उसका चेंज आपका जीरो आना है। तो यहाँ पे इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, तो बहुत ही तेज प्रोसेस होता है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस को एग्जिस्ट ही तब करता है जब भी बहुत स्लोली स्लोली उसका प्रेशर चेंज किया जाए, और ये प्रोसेस तभी एग्जिस्ट करेगा जब भी ये फास्ट हो। सही है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को भी अगर तेजी से किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए आपको परफेक्टली कंडक्टिंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स चाहिए। वॉल्स तो अगर इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू जो है जीरो हो जाता है, और वर्क जो होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के ही वजह से होता है। सही है, वर्क डन जो है इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। अच्छा, ये भी आपका आइडियल या इमेजिनरी एप्लीकेशन है। सही है, तो ये भी आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, इस जैसे प्रोसेस मिल जाएंगे परफेक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। इस जैसे प्रोसेस होंगे, जैसे बस्टिंग ऑफ टायर, वो इस जैसा ही प्रोसेस है। सही है, तो उसे हम एडियाबेटिक को परफेक्टली एडियाबेटिक नहीं है पर एडियाबेटिक जैसा ही है। सही है, तो अच्छा, और एक चीज़, तो बस्टिंग ऑफ टायर मैंने आपको बताया वो एडियाबेटिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। तो ये परफेक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और चीज़ पी वी पावर गामा जो है इस प्रोसेस के लिए आपका क्वेश्चन है। सही है, अभी पी वी पावर गामा है क्या, तो ये एक गामा आपका, अगर गामा का वैल्यू निकालना है तो वन प्लस टू अपॉन एफ आ जाना है। सही है, तो वन और एफ है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें डीप में नहीं जाएंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक बेस के लिए होता है। जैसे मोनो एटॉमिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1.67 कुछ मिलता है। सही है, तो वन प्लस टू अपॉन, अच्छा ये जो y की वैल्यू है दोनों के लिए आपका 3 हो जाएगी। सही है, डाई के लिए 5 हो जाएगी और पोली के लिए 6 हो जाएगी। तो दोनों के लिए अगर ये किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। सही है, एफ आपका दोनों के लिए 3 आ जाएगा, डाई के लिए 5 हो जाएगा और पोली के लिए 6 आ जाएगा। अगर दोनों के लिए एफ 5 है, ओ 3 है सॉरी, तो ये आपका ये कुछ 3 प्लस 2 यहाँ पे 5/3 आ गया, और 5/3 आपको पता है 1.66 है, जिसे आप राउंड ऑफ करोगे तो 1.67 है। सही है, तो यहाँ पे 1.67। ऐसे ही हम डाई एटॉमिक की बात करें, डाई की एटॉमिक की जब भी डाई एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू आएगी कुछ 2/5, और यहाँ पे 5 प्लस 2 7/5 आ जाएगा, और 7/5 क्या है हमारा 1.4। सही है,
5 और 2 बदिया 0 लगाएंगे तो 4 टाइम्स 20 आ जाता है। सही है। पोली एटॉमिक के लिए आपकी 1 प्लस 2 आ जाती है जो कि 1/3 है। 1 प्लस 1/3 अगर करें तो ये 4/3 आ जाती है और फिर डाई और पोली एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1.3। ऐसा दोनों में अगर बात करें तो आपका हीलियम और नियॉन आ जाता है। डाई की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये आ जाते हैं। सही है। और पोली एटॉमिक की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो अगर गामा की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्लोप आएगा। सही। अभी स्लोप क्या होता है ग्राफ पे बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखनी है कि v का गामा जो है कांस्टेंट रहना है और गामा की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। दोनों के लिए अलग होगी, डाई के लिए अलग होगी, पोली के लिए अलग होगी। दोनों के लिए क्या होगी 1.67, डाई के लिए क्या होगी 1.4, पोली के लिए क्या होगी 1.3। अच्छा v पावर गामा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें वो मैंने बात नहीं की थी अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो p पावर गामा जो है आपका कांस्टेंट हो जाना है और गामा जो है 1 के बराबर है। सही है। और आइसोबैरिक की बात करें तो यहाँ भी आपका p पावर गामा जो है कांस्टेंट आ जाना है और गामा जो है यहाँ पे 0 के बराबर है। ठीक है। 0 आपको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 वन आता है तो v के पावर v के ऊपर है पावर v के ऊपर गामा है तो v के ऊपर पावर 0 हो जाएगी और प्रेशर आपका कांस्टेंट है। वैसे भी आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोसेस में ना ही फैक्टर करेगी ना ही उसमें से एग्जिट करेगी। चलिए तो चेंज ऑफ डेल्टा क्यू जो कि चेंज ऑफ हीट सप्लाई है वो 0 आएगा। फास्ट प्रोसेस है, परफेक्टली इंसुलेटिंग बाल्स आर रिक्वायर्ड और आइडियल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग और यूनिट पावर गामा जो है कांस्टेंट है। गामा की वैल्यू अलग-अलग होती है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। अच्छा अगर अभी आते हैं हम ग्राफ्स पे। सही है। ग्राफ्स पे और मजीद बात करते हैं इसमें और क्या-क्या चीज़ें। अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बताया डेल्टा क्यू जो है आपका 0 आ जाता है। सही। डेल्टा क्यू अगर 0 है तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपका ये वाली चीज़ वहाँ चली जानी है तो ये माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अभी यहाँ पे दो कंडीशन बनती है यहाँ तो ये माइनस ही और एक पहली कंडीशन यही बनती है। ठीक है। पहली कंडीशन बनती है माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो दूसरी कंडीशन बनती है प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सही है। तो अगर यहाँ पे हमारा मैंने आपको पहले भी बताया है वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है और यहाँ पे मीडिया विद एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन नेगेटिव है और ये वॉल्यूम घटेगा उसमें वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये तो आइडिया बेटिक की एक्सपेंशन है। तो ये है आइडिया बेटिक कंप्लीशन। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज होगा और वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी होगी है माइनस में। ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी।
और ये कूलिंग प्रोसेस है, सही है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आपका ये कूलिंग प्रोसेस है और ये एक्सपेंशन होती है, सही है। और यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्क में अगर नेगेटिव हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट वॉल्यूम पे जाएगा, ठीक है। ये अगर नहीं करो तो किसी का भी ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज होगा और टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी क्योंकि ये जो है पॉजिटिव, सही है। अच्छा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये है कूलिंग प्रोसेस और ये है हीटिंग प्रोसेस। अच्छा, अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ में है तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी से आइसोथर्मल जैसा ही बनेगा, खाली स्लोप में बनेगा, स्टीपर टाइप नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम यू करके यूनिट नीचा है, वॉल्यूम आपका यूनिट इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका यूनिट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डी1 ये है, डी2 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम और प्रेशर आपका यूनिट के ऊपर है और पीछे नीचे है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर कर्व ग्राफ है, ये आपको वर्क डन देगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ये ग्राफ है स्लोप टाइप और वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, डी1 ये है और डी2 ये है, वॉल्यूम आपका नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा और प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, डी1 नीचे आएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और उसमें और आइसोथर्मल प्रोसेस में फ़र्क ये है कि ये स्लोप टाइप है तो स्टीपर टाइप है। दूसरी चीज़, अगर स्लोप ज़्यादा है तो गामा की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए तो दोनों एटॉमिक में स्लोप जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बायो एटॉमिक या वॉल्यूम, सही है। और अगर हम हीट इंजन वाले डायग्राम की बात करें तो ये जो शुरू बनेगी, आप ये इंसुलेटिंग आप अगर एक्सपेंशन की बात होती है तो यहाँ से आपको एक इंसुलेटिंग वॉल लगा देनी है ताकि ना ही एंटर कर पाए, ना ही ना ही इसमें से निकल पाए। यह आपका पिस्टन है, ठीक है। और ये P1 और ये ऊपर जाएगा, तो ये इंटरनल एनर्जी आपके लिए, और ये क्यों जाएगा ऊपर, आपको टेम्परेचर यहाँ पे जो ये अंदर का टेम्परेचर है ये डिक्रीज होगा और ये कूलिंग प्रोसेस है, सही है। और टेम्परेचर अपनी पूरी एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी वो से मूव करवाने में लगा देगा, इसीलिए ये एक्सपेंड होगा, सही है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी ये इंसुलेटिंग है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, सही है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, कंप्रेस हो रहा है, तो उससे ऐसी वजह से जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन जो है नेगेटिव है, कंप्रेशन होगी, इसी वजह से जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा। ये है हीटिंग प्रोसेस, वो है कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरा टॉपिक जो है मैंने कवर करवा दिया। आने वाली वीडियो में हम जो है बात करने से इसके सवाल जवाब देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी आए हैं पास करना है वीडियो में हम वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।